हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आखिरकार ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। यानी बहुत सारे ऑपरेशंस जो कि कलेक्शन अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे सेम टाइम पे हो रहे होते हैं, वो कहलाता है हमारा ट्रांजैक्शन। लाइक एज अगर हम बस में रिजर्वेशन कर रहे हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन कर रहे हैं, होटल में रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो ये सारे जो हम रिजर्वेशंस ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं, है ना। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अदर जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहाँ पर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इट एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन। ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, अपडेट, डिलीट, कमिट, रोल बैक एंड अबॉर्ट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन जैसा हम जानते ही हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले इनिशियल स्टेज में होता है तो वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद किसी भी ट्रांजेक्शन में कुछ वैल्यू अपडेट होती है, उसे कहा जाता है एक तरह से राइट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन जब हमें करना होता है तो हमें ट्रांजेक्शन में से कुछ वैल्यू डिलीट करनी होती है। कमिट ऑपरेशन का मतलब ट्रांजेक्शन आपका टर्मिनेट हो चुका है फाइनली। रोल बैक ऑपरेशन जब हमारे ट्रांजेक्शन में कोई फेलियर आ जाता है तो उस स्टेज में अबॉर्ट स्टेज हमारा काम करता है। कुछ स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? सबसे पहले ट्रांजेक्शन इनिशियल स्टेज में होता है, उस स्टेज को बोलते हैं एक्टिव स्टेट। दूसरी स्टेज होती है पार्शली कमिटेड। यहाँ से ट्रांजेक्शन रीड राइट ऑपरेशन करने के बाद स्टोर होता है डेटा मेन मेमोरी में, लेकिन अभी पूरी तरह से कमिट नहीं होता है। तीसरी स्टेज जब अगर ट्रांजेक्शन फुल्ली कमिटेड हो गया तो इसका मतलब चेंजेस जो हैं हमारे परमानेंटली सेव हो जाती हैं डेटाबेस में। फेल्ड, अगर मैंने जैसा कहा ट्रांजेक्शन में अगर कोई भी फेलियर होता है तो इसका मतलब रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन लीव द सिस्टम, इसका मतलब ट्रांजेक्शन पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है यानी एंड हो गया है। अगर हम ट्रांजेक्शन की एसिड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन या तो पूरा ट्रांजेक्शन कमिट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जैसे ही हम ट्रांजेक्शन में कोई भी अपडेशन परफॉर्म करते हैं तो वो वैलिड स्टेट में हमारा डेटाबेस चेंजेस हो जाएं। आइसोलेशन का मतलब है मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो अलग अलग जगह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन एक दूसरे पे अफेक्ट ना करें, सारे ट्रांजेक्शन आराम से एग्जीक्यूट होते रहें। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी चेंजेस हमारे आउटपुट हुए हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाए डेटाबेस में। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रांजेक्शन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।